नमस्कार साथियों। मैं हूं हरीश रोड़ा और आप देख रहे हैं हरियाणा अपडेट। साथियों, नए साल का आगाज होने वाला है। 2026 वर्ष शुरू होने वाला है और यह वर्ष कैसा रहेगा, किस राशि के लिए कैसा रहेगा और किस देश के लिए कैसा रहेगा या विश्व के लिए कैसा रहेगा, ये सब जानने के लिए हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है एक ऐसी हस्ती को जिसको काफी देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष थे या पूर्व राष्ट्राध्यक्ष थे, कई संस्थाएं थी, उनको सम्मानित कर चुकी है। तो ऐसे ही शख्सियत है हमारे साथ ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अरविंद भारद्वाज जी। स्वागत है प्रणाम। हमारे आपके सभी दर्शकों को मेरा हार्दिक नमस्कार और उनके लिए आने वाला साल मंगलमय हो। या ज्योतिषाचार्य ही कहेंगे, चलो हम तो। आने वाला 2026 वर्ष है, वह किस राशि के लिए कैसा रहने वाला है, किस राशि के लिए अच्छा रहेगा या किस राशि के लिए उथल पुथल रहेगी उसमें, तो कुछ हमारे दर्शकों को 2026 के बारे में बताएं। जी बिल्कुल। आने वाला या समझे कि 2026 का आगाज हो चुका है और अगर हम अंक की बात करें तो इसका मूलांक 1 बनता है जो सूर्य को प्रतिनिधित्व देता है जी। गोचर की बात करें तो शनि का और गुरु का गोचर होने वाला है। गुरु जिन जिन राशियों में होकर निकलेगा, जहाँ से उनका आगमन होगा, जिन जिन राशियों पे उन पर काफी लाभकारी होने वाली है, बहुत लाभ होने वाला है। विजिटम जिसे हम बोलते हैं, चतुराई से और बुद्धि और ज्ञान से ऐसे लोग अपने काम निकालेंगे और आने वाला जो उनका वर्ष है बहुत ही अच्छा रहने वाला है। परंतु जून से मिड जून के बाद से शनि का गोचर आ जाएगा जी। शनि गुरु और सूर्य की युति से समय बड़ा उथल पुथल होने वाला है। वो न केवल लोगों के लिए, देश के लिए, अपितु तो विश्व के लिए भी वो खतरे की घंटी होने वाली है। आचार्य जी, आपने विश्लेषण किया होगा जो रूस का और यूक्रेन का युद्ध चला हुआ है, अब नेटो भी शामिल होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो आने वाले 2026 में क्या कोई शांति स्थापित हो सकेगी या ये युद्ध वैसे ही चलता रहेगा? इस पर देखो, आने वाले समय में कुछ युद्ध रुकेंगे, हो सकता है इसमें यूक्रेन का युद्ध भी शामिल हो जी। कुछ समय के लिए शांति हो, लेकिन एक महाविनाश की जो हमें चिंगारी दिख रही है उसे टाला नहीं जा सकता। आने वाला समय युद्ध की दृष्टि से बड़ा ही अनिष्टकारी होने वाला है। हालांकि अगर हम विषय के गर्भ में जाकर देखें या विषय संहिता से देखें तो ये साफ लगता है कि कुछ मुस्लिम देश जी, जिनको बैकडोर से चाइना और अमेरिका भी मदद करेंगे, वो हिंदुस्तान के ऊपर आक्रमण कर सकते हैं। विश्व कई दौड़ों में बढ़ जाएगा और काफी जन धन की हानि होने वाली है। परंतु सुखद बात यह है कि इसमें हिंदुस्तान का जो है बहुत माइनर सा नुकसान होगा, ज्यादा नुकसान तो दूसरे देशों को होगा। जो महाशक्तियां हैं, तथाकथित महाशक्तियां हैं, वो पूर्ण रूप से खत्म होने वाली है। तो आचार्य जी, बात राशि की जाए तो राशियों, अगर देखा जाए तो राम और रावण की राशि भी एक थी, कृष्ण और कंस की राशि भी एक थी, लेकिन जो रिजल्ट हुआ वह एक दूसरे के विपरीत हुआ। तो कहीं ना कहीं अगर राशियों पे ये प्रश्न चिन्ह लग जाता है, तो इस पर कोई रोशनी डालिए। देखो, सबसे पहले तो ये चीज जो आपने पूछे बहुत अच्छी पूछी है और ये भ्रमित करने वाली चीजें हैं लोगों को। राशि फल जो होता है लोग समझ नहीं पाते। जो आपका नाम होता है, हो सकता है शायद उस नाम की राशि ना हो जी। जो आपके जन्म के समय में जो राशि होती है वो राशि मेन होती है। आपने बात की जन्म की। हाँ जी। जिस समय भगवान राम पैदा हुए थे जी। उस समय विश्व के अंदर हजारों लोग और भी पैदा हुए थे। उसी वक्त में जिस समय रावण पैदा हुआ था उसी वक्त में और भी काफी लोग पैदा हुए होंगे, या कोई भी जिसकी राशि है, जैसे कृष्ण की राशि थी। ऐसे बहुत आपको मिलेंगे। मैं आपको एक सच्ची घटना सुनाता हूँ। घटना क्या है कि ये प्रयोग था
ये 1991 में हुआ था। अमेरिका की एक एजेंसी ने इस प्रयोग को किया था हिंदुस्तान में राशियों को लेकर के। जी इवन राशि नहीं, उन्होंने ये इससे ही बढ़कर प्रयोग किया था कि एक ही समय पर पैदा होने वाले जी दो शख्स, उनका विषय अलग अलग था। जब उसका रिजल्ट आया तो बड़ा चौंकाने वाला रिजल्ट था। उन्होंने अपने हरियाणा में ही इस प्रयोग को अंजाम दिया था 1991 में। एक व्यक्ति आईएएस बना और एक व्यक्ति गांव का सरपंच बना। जी जब उससे पूछा गया भाई दोनों की राशि सेम, जन्म स्थान सेम, सब कुछ सेम है, तो इतना डिफरेंस क्यों? तो वहां पे लगते हैं कर्माज, आपके पूर्व जन्म के। उसके बावजूद नक्षत्रों का प्रभाव इतना था, वो व्यक्ति एक मतलब पिछड़ी जाति से होने के बावजूद भी वो गांव का प्रधान बना। ये छोटी बात नहीं थी, जिसकी दूर दूर तक संभावना नहीं थी, वो प्रधान बना। और वो एक व्यक्ति आईएएस बना। दोनों का अगर देखा जाए, वो गांव का प्रधान, वो पढ़ाई में नव्वल रहा। तो कुल मिलाकर ग्राहक को उन्होंने देखा, ये निश्चय निकाला कि दोनों के ऊपर बात तो सेम ही है, लाभ मिलता है। हाँ, ये चीज कई बार क्या होती है, जुड़वा बच्चों पे लागू नहीं होते। मैं आपको एक सूत्र देता हूं, आज बात चली है, हालांकि ये प्रश्न नहीं है, लेकिन मैं अपने दर्शकों को भी बता दूं। कई बार क्या होता है, जुड़वा बच्चे होते हैं, 10 सेकंड 20 सेकंड मैक्सिमम 5-7 सेकंड 5-10 मिनट का फर्क भी हो जाता है। उनकी राशि सेम होती है, नक्षत्र ग्रह वर्ष पर सब कुछ सेम होता है जी। पर आप देखोगे एक भाई कुछ और होगा, एक भाई कुछ और होगा। कई बार कई कैसे में ऐसा होता है, एक का दिमाग तेज होता है, एक का दिमाग कम होता है। तो क्यों होता है ये मैं बताता हूं। जुड़वा बच्चों पे सूत्र लगता है, नाड़ी सूत्र लगता है। उस समय एक के लिए उसके ना जो बड़ा भाई होता है उससे कैलकुलेट करके छोटे भाई का सूत्र निकाला जाता है गर्भ के समय से। और जब आप उस सूत्र लगाकर स्टिक, जब आप उसकी प्रेडिक्शन करोगे, जब उसका आप नक्षत्र बनाएंगे, जब उसका जन्म लग्न बनाएंगे, वो बिल्कुल एक एग्जैक्ट बैठेगा, उसकी प्रेडिक्शन बिल्कुल 100% सही बनेगी। आपने बात की है कि पूर्व जन्म के जो कर्म है उसके कारण राशि के जो जन्म लेने वाले हैं, एक ही राशि में जन्म लेने वाले उनके फर्क आ जाता है। हाँ जी। तो अगर पूर्व जन्म के हिसाब से उनको फल मिलना है, उनके कर्म लिखे जाने हैं, तो फिर राशि का महत्व क्या रह गया? है ना महत्व। एक अति पिछड़ी जाति में, एक गरीब परिवार में पैदा होने के बावजूद वो गांव का सरपंच बनना, ये कहां से बन गया? जो जिसकी दूर दूर तक संभावना नहीं थी। ये जाहिर बात है, पूर्व जन्म के उसके पुण्य रहे हैं, राशियों का प्रभाव रहा है जी। नहीं तो कोई सोच भी नहीं सकता था। एक दलित महिला, आपने देखा होगा, कल तक वो कूड़ा बनती थी, इलेक्शन में दलित सीट आ गई, महिला की सीट आ गई, वो सर्वसम्मति से गांव की मुखिया बन गई। आपने देखा होगा, बनती है, खूब होता है ये इसलिए होता है, ये सब ग्रहों का प्रभाव होता है। जब आपके ग्रह क्लिक करते हैं तो आदमी फर्श से अर्श पे और अर्श से फर्श पे आ जाता है। आचार्य जी, हस्त रेखा पे कुछ प्रकाश डाल दिया हमारे दर्शकों को। जी बिल्कुल। देखिए, जब इंसान पैदा होता है, पैदा होते ही गर्भ धारण करता है, उसी समय उसका भविष्य लिखा जा रहा होता है। उसके कर्म जो पीछे वो करके आया है, वो खाता किसी का भी बंद नहीं होता, खाता चालू रहता है भगवान के यहाँ। अमूमन आप देखोगे जब कोई बच्चा पैदा होता है, जब आप उसकी कुंडली बनाओगे तो लिखा होगा कि ये राहु की दशा, शनि की दशा या गुरु की दशा, इतने साल इसकी बीत चुकी है और इतने साल के भी बाकी है। जन्म के साथ ही वो लागू हो जाती है, यानी कि जब ये गुजरा, ये उस दशा में गुजरा है, उस समय उस दशा चली हुई थी, उस दशा के इतने पीरियड के बाद ये गुजरा है, अभी इसकी इतनी दशा बची हुई है। आप नोट करना, ये पूरी कैलकुलेशन है। ये जो ज्ञान है बड़ा ही ब्रीक है, इसको समझने वाली बात है। तो दशा निकल के आती है, हस्त रेखा, मस्तिष्क रेखा, पांव की रेखा जी और अंगूठा जी। इन तीनों में अंगूठा बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो हमारे पैरों में है, जो हमारे मस्तिष्क में, जो हमारे हाथों में है, वो अकेला अंगूठे में है। और इस दुनिया की, इस विश्व की जितनी आबादी है, दो चीजें, दो आदमियों की शक्ल मिल सकती है, नाम मिल सकते हैं, सब कुछ मिल सकता है, लेकिन दो चीजें कभी नहीं मिलेगी, हैंड्स थंब हेड इंप्रेशन और आंख की पुतली। ये दो चीजें बिल्कुल नहीं मिलेगी। आप ये देखो, ईश्वर का कितना बड़ा चमत्कार है। अरबों खरबों की दुनिया में 10 उंगलियों वाले इंसान के, जिसके पूरे ये आपके प्रिंट्स 10 की 10 के प्रिंट्स नहीं मिलेंगे, अलग बिल्कुल डिफरेंट मिलेंगे। क्यों? एक ही बाप का डीएनए है, माँ बाप का डीएनए सेम है, उसके बाद भी बदल रही है। इसमें ही आपका पूर्व जन्म सब कुछ लिखा हुआ है। आपका पूर्व
वर्तमान और भविष्य तीनों चीज, भूत वर्तमान भविष्य तीनों लिखा हुआ है अंगूठे में। अगस्त ऋषि ने ही तो कैलकुलेट किया है। अगस्त ऋषि ने जो अंगूठे के आधार पर जो गणना की है, भविष्य फल लगाया, वो आज के दिन भी सटीक है। तो आने वाले 2026 के लेकर हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे आप, क्या संदेश है? जी बिल्कुल, मैं यही कहूंगा, तो मेरी कामना रहेगी सभी दर्शकों को कि आपका आने वाला साल मंगलमय हो, खुशियां लेकर आए, आप सभी की मनोकामना इच्छा पूर्ण हो, ईश्वर आपको दीर्घायु करे, आपके परिवार में खुशियां बनाए रखे, आपके परिवार फले फूले, मेरी यही हार्दिक कामना रहेगी। और मैं चाहूंगा कि नव वर्ष में सभी लोग ये प्रतिज्ञा करें कि धोखा छल कपट बिल्कुल ना करें। और एक खास बात मैं उन सभी लोगों को सचेत करना चाहता हूं, कभी भी किसी का पैसा लेकर के ना लुटाने की प्रवृत्ति त्याग दें। जिन लोगों ने किसी का पैसा लिया है वो इस साल में जरूर दे दें, क्योंकि इससे बुरी गति किसी की नहीं होने वाली। ये जो साल है ये गुरु का और शनि का म्यूचुअल साल है। या तो तत्काल प्रभाव में सभी के अगले पिछले हिसाबों का खाता का खुलना है और सबका होना है। और ये बहुत ही अजीम क्राइम है, बहुत ही खतरनाक अपराध है कि आप जरूरत में किसी से पैसा ले लेते हो और उसकी जरूरत पे आप आंख दिखा देते हो, पैसा वापस नहीं करते। ये बहुत बड़ा अपराध है, आपको कई गुना कई पुस्तों तक आपको इसका जो है प्रायश्चित और उसको दंड भुगतना पड़ेगा। तो अभी आप सुन पा रहे थे डॉक्टर अरविंद भारद्वाज, जो कि एक ऐसी शख्सियत है जिनको डॉक्टरेट की उपाधि भी हासिल है और कई देशों के द्वारा इनको सम्मानित किया जा चुका है ज्योतिष के क्षेत्र में। तो अगर आपका भी दर्शकों कोई सवाल है तो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप आचार्य जी से बात कर सकते हैं। अगर आपको मिलना है तो आचार्य जी अपना एड्रेस वगैरह दे दीजिए। ये मेरा नंबर यही, आप मेरे नंबर पे अपॉइंटमेंट लेकर के आ सकते हैं। मेरा निवास स्थान जींद में है, आप आइए, आपका स्वागत है। मैं संडे को निःशुल्क कुंडली देखता हूँ जी, निःशुल्क परामर्श देता हूँ, निःशुल्क उपाय बताता हूँ संडे के दिन। जी, आप अपॉइंटमेंट लेके आइए, आपका स्वागत है। तो बने रहे हमारे साथ और देखते रहे बिना ब्रेक हरियाणा अपडेट। मिलेंगे फिर किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।